अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है हमारा जी बैंड पास फ़िल्टर एंड बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स। जैसा कि हमने ट्रांसफ़र फंक्शन में लास्ट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ट्रांसफ़र फंक्शन और लो पास और हाई पास फ़िल्टर्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 10। तो बिल्कुल उसी तरह हम एक सर्किट बनाएंगे जिसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसकी रिस्पांस को। तो पिछली दफ़ा मैंने बताया था आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ऐसा पॉइंट फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे, ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड 70% पे ड्रॉप हो जाए, उसको उस पॉइंट को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट कहते हैं। या सिग्नल की पावर मैक्सिमम से ड्रॉप हो के हाफ हो जाए तो उसको भी हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट कहेंगे। और ये ट्रांसफ़र फंक्शन इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट में बताई थी कि सिंपली इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेशियो। ये ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। तो ये हम देख चुके हैं लास्ट एक्सपेरिमेंट में। बॉडी प्लॉट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको दो किस्म के प्लॉट्स होते हैं बॉडी प्लॉट्स, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। और लास्ट टाइम मैंने ये ड्रा भी किया था और ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था एच डी बी, यानी डी बी की टर्म्स में अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन को लिखें तो कैसे लिखेंगे, एच डी बी इज़ 20 log of 10 एच। एच ये ट्रांसफ़र फंक्शन को डिनोट कर रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेशियो है, और ये इन टर्म्स ऑफ डी बी में है, यानी कि पावर की रेशियो में है। तो ये नीचे लिखा भी हुआ, आप पढ़ भी सकते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी 70.71% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट -3 dB। अगर dB की पावर में हम कहें तो -3 dB होगा, अगर नॉर्मल हम बात करें तो 70% होगी पावर। तो इसी तरह जैसे कि अगर मैग्नीट्यूड 70% पे ड्रॉप हो जाता है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ dB की बात करें तो हम -3 dB पे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। अब बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क है, ये हम देखते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा एक सीरीज सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट। हाँ, वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये देख लीजिए RLC सीरीज सर्किट है। इनपुट हमने दिया, अगर ग्राउंड लगाया हुआ है तो बैंड पास जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एक ख़ास किस्म का बैंड होगा जिसको ये अलो करेगा, और बाकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको ये इग्नोर करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोअर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये बैंड पास है, यानी कि ये पास बैंड है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पास कर देगा, और इनसे पहले, इस पॉइंट से पहले जितनी भी हैं और इस पॉइंट से बाद जितनी जितनी हैं वो सबको रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए हम इसको पास बैंड कहेंगे। इसको हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और इसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कह लें। जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा है, मज़ीद क्लियर हो रहा है, ये पास बैंड है। और ये जो दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी बैंड बनेगा उसको हम बैंड विड्थ कहते हैं। और सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये आपको जो मैक्सिमम पॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको सेंटर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसी तरह बैंड स्टॉप फ़िल्टर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें बैंड पास फ़िल्टर में हमने रजिस्टर को आउटपुट पे लगाया था, यानी RLC सीरीज सर्किट अगर लें और रजिस्टर को आउटपुट पे लगा दें तो ये बैंड पास फ़िल्टर बन जाएगा। और बैंड स्टॉप के केस में हमारे पास क्या है, ये सर्किट हमारे पास कि RLC सीरीज सर्किट ही है, लेकिन हमने LC को आउटपुट पे लगा दिया और R हमारा सोर्स के साथ सीरीज़ में लगा रहा। तो इस सर्किट का जो रिस्पांस होगा वो बैंड स्टॉप। और ये रिस्पांस नज़र कैसा आ रहा होगा ये आप देख सकते हैं, यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ये हर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, जबकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेके अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट तक जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी इनको रिजेक्ट कर देगा। और इस केस में भी सेंटर फ्रीक्वेंसी ये वाला पॉइंट होगा। सिमुलेशन भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थ्योरी देख लें। तो ये सर्किट है, इसको हमें सिमुलेट करना है। एग्जांपल ले लें,
RLC सीरीज सर्किट है, ये वाली वैल्यूज़ आप चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ करें, लेकिन मैं ये चूज़ करूँगा। तो ये सर्किट मैंने बनाया हुआ देखें मल्टीसिम में RLC, यानी कि R यहाँ पे लिखा है LC 1 मिलियन री 0.4 माइक्रोफेरेड 2 ओम रेजिस्टेंस। फंक्शन जनरेटर मैंने यूज़ किया इनपुट के लिए, और इसको अगर मैं 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इनपुट करता हूँ, तो ये जैसे कि हमारे पास AC सर्किट है ना, तो RLC AC सर्किट है, तो हमने इसको सिमुलेट करना है। यहाँ से जाके सिमुलेट की टैब पे जाएं आप, यहाँ पे है एनालाइज इन सिमुलेशन, तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इसमें ये 1 2 3 तीसरा ऑप्शन देखें AC स्वीप। AC स्वीप में आपने एक चीज़ करनी है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स पर डेकेड, ये जो भी वैल्यू आपने इसको 10,000 कर देना है, बाकी कोई चीज़ नहीं चाहिए आपने, एक ये चीज़। और दूसरी आपने आउटपुट चेंज करनी है, वो कैसे, आप दोबारा सर्किट पे आएँ ज़रा, ये जो आउटपुट हम ले रहे हैं ना रजिस्टर के क्रॉस, इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखें, तो ये लिखा है नेट नेम 4, इस 4 को याद रखिएगा। मैं दोबारा जाता हूँ सिमुलेट पे, एनालाइज एंड सिमुलेशन, और AC स्वीप आउटपुट, तो ये 4 यहाँ पे पहले से ऐड है, ये देखें, क्योंकि मैंने ऐड किया। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये 4 इधर आ जाएगा, V4, तो यानी कि 4 के साथ जो भी वोल्टेज है उसकी मैंने लेनी है आउटपुट। तो V4 को मैं डबल क्लिक करूँ या सिंगल क्लिक करके ऐड कर दूँ, तब भी ये यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट में। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको दोबारा रन भी करता हूँ, एनालाइज इन सिमुलेशन, AC स्वीप और रन। तो इसको मैं अगर क्लोज़ कर लूँ, ये कर्सर आप ओपन भी कर सकते हैं, ये यहाँ से ओपन होगा, ये लिखा आएगा कर्सर। तो ये आप सर्किट इसका रिस्पांस देख सकते हैं सीरीज़ RLC सर्किट का, अगर इस तरह से हम इसको लगाएं। इसको मैं अगर ओरिजिनल फॉर्म में लेके आऊँ, इस बटन को क्लिक करूँगा तो ओरिजिनल ये इसकी शेप आएगी स्टार्ट में। अगर आप इसको जूम करते जाएंगे तो ये ऐसे जूम होता जाएगा, ये लेफ़्ट राइट जूम होगा, और ये अप डाउन, ये देख ऐसे। तो इसको आप मज़ीद क्लियर करने के लिए आप जूम करके देख भी सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ये देखें, ये मज़ीद क्लियर हो रही है पीक। और अगर मैं इसको लेफ़्ट राइट थोड़ा सा जूम कर दूँ तो ये ऐसे नज़र आएगा। तो ये अब क्लियर हो गया आपको। तो दूसरी चीज़ ये कर्सर जो पहले नज़र आ रहे थे, ये वाला ऑप्शन आप जब क्लिक करेंगे तो ये कर्सर आ जाएंगे। सॉरी, ये सिस्टम स्लो है तो अभी ये आपको ये आगे जी कर्सर। अब इस पे ये देखें X1 Y1 X2 Y2 दो कर्सर हैं हमारे पास। जो ये वाला कर्सर है इसको मूव करने से X1 Y1 मूव होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी, और दूसरे कर्सर को मूव करने से X2 और Y2 की वैल्यू चेंज होगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर आराम से। तो हमने पहले बात की थी कि ऐसा पॉइंट जिस पे मैग्नीट्यूड 70% पे ड्रॉप हो जाए उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि ये अगर सेंटर पे रखें तो ये Y2 की वैल्यू हम देखेंगे, मैग्नीट्यूड 9.9 तकरीबन 10, हमने 10 सेट किया हुआ, तो ये आप देख सकते हैं इधर ये 10 VP वोल्टेज की वैल्यू हमने मैक्सिमम 10 सेट की थी। तो ये आप देखें 10 मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पे रखा, तो ये Y2 9.998 यानी कि तकरीबन 10। तो मैक्सिमम तो हमें पता है 10 है। अब इसका अगर 70% लें तो 7 ही आएगा, यानी 9.9 का भी तकरीबन 7 आएगा। तो मैं इसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करूँगा और कर्सर 1 को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करूँगा। तो इसको एडजस्ट कैसे करना है देखें। Y1 को मैंने लाना है 7.0 पे और Y2 को भी 7.0 पे। तो ये Y1 ये देखें जी, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये तकरीबन ये Y1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 7.0। इसी तरह मैं Y2 को चेंज करता हूँ, तकरीबन 7.0 आ गई है। अब ये Y1 और Y2 ये 7.0 पे आ गए।
इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी थी, मैंने बताया था जब 70% ड्रॉप हो जाती है पावर तो उस पॉइंट पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। x1 ये वाली यानी कि ये वाला पॉइंट और वैल्यू क्या है 7.7977 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और x2 ये वाला पॉइंट वैल्यू क्या है 8.1204। तो ये हमारे पास, और साथ में के भी लिखा गया आपको नज़र आ रहा है के और के, ये हमारे पास लोअर और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हमने याद रखना कि 7.78 कह लें बेशक और 8.12। तो इसको अगर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और ये मैंने इसको क्लोज कर देते हैं, 7.8 और 8.12 आपने याद रखना है। तो मैंने एक ऑसिलोस्कोप भी यूज़ किया। इनपुट पे मैं डायरेक्ट यही सिग्नल दे रहा हूँ, इनपुट जो मैंने इस सर्किट को इनपुट दिया है, और आउटपुट पे मैं इस रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेट करता हूँ 7.8 किलोहर्ट्ज़, तो यहाँ पे दोबारा में जाके ये ऐसी स्वीप लिखा है, सिमुलेशन को हम इंटरैक्टिव मोड में लेके आते हैं, बाहर इंटरैक्टिव सिमुलेशन। और बाकी आपने कुछ नहीं करना, सेव कर लिया, अब रन किया हमने, और इसको मैं ऑसिलोस्कोप को ओपन करता हूँ तो ये आपके पास आउटपुट आ रही है इसकी। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड कम कर रहा हूँ, सॉरी वोल्ट्स पर डिवीजन में ज़्यादा कर रहा हूँ, फाइव वोल्ट्स पर डिवीजन चैनल ए के लिए, और ये ब्लू कलर का हमारा चैनल बी था, ये आपको नज़र आ रही है, ब्लू कलर भी 5 वोल्ट पर डिवीज़न मैंने रखा है। तो आपको वैसे ही आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी अगर दोनों की एक ही वैल्यू है, यानी कि एक डिवीज़न 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करा, लेकिन यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, जबकि इसकी यानी कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो तकरीबन ये 70% ड्रॉप हो गया मैग्नीट्यूड आउटपुट पे जाके। हमने शुरू में पढ़ा था कि 70% का अगर ड्रॉप होता है मैग्नीट्यूड तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको कम करना शुरू कर देता हूँ, यानी कि इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे लेके आना शुरू कर देता हूँ, यानी 6.8 कर देता हूँ मैं। तो अब मैं सिमुलेट करता हूँ दोबारा, स्टॉप, और ये देखें जी 5 वोल्ट है दोनों तरफ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ था और ये ड्रॉप होकर यहाँ पे आ रहा है सिर्फ फ्रीक्वेंसी लेस करने से। अब दूसरा कट ऑफ पॉइंट था हमारे पास 8.12। तो मैंने सेलेक्ट किया 8.12 किलोहर्ट्ज़, सिमुलेट किया, तो ये देख रहे हैं तकरीबन सेम रिस्पांस जो कि 7.8 पे आ रहा था वही 8.12 पे तकरीबन सेम रिस्पांस आ रहा है, यानी कि 70% ड्रॉप हो गई है आउटपुट पे पावर। अगर मैं इसको मज़ीद ज़्यादा कर देता हूँ, 9.12 कर देता हूँ मैं, और दोबारा सिमुलेट करता हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि पावर कितनी ड्रॉप हो चुकी है आउटपुट पे। ये देख रहे हैं आप, और कर्सर से भी आप ये देख सकते हैं ये इसकी मैक्सिमम पावर। इसको मैं अगर चैनल राइट सेलेक्ट करके सेलेक्ट ट्रेस चैनल ए की जगह चैनल बी करता हूँ तो ये चैनल बी के साथ साथ मूव करना शुरू कर देगा ये कर्सर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं 1.284। तो हमारी थ्योरी प्रूफ होगी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो भी वैल्यू होगी उसको बैंड पास फिल्टर पास करेगा, और उसके आगे पीछे जो भी उसके कम ज़्यादा वैल्यू होगी उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो सेम तरह की थ्योरी है बैंड स्टॉप फिल्टर की। अब बैंड स्टॉप फिल्टर में सिर्फ क्या होगा, सर्किट चेंज होगा। तो सर्किट इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला सर्किट, और ये हम बना के चेक करते हैं अभी कि ये सर्किट
अभी चूँकि मैंने वही फ़ाइल सेव की है दूसरे नाम से, तो वही आउटपुट शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने सर्किट को चेंज करना है। इसको रोटेट कर लें और यहाँ पर एडजस्ट करें, ठीक है। इसको कॉपी किया, करके रजिस्टर को रिमूव करते हैं और हम तो ये सर्किट हमने बना लीजिए RLC सीरीज सर्किट, और आउटपुट हम लेंगे L और C के क्रॉस। इनपुट हमने इस सर्किट को दी फंक्शन जनरेटर से, और यही इनपुट सिग्नल हम ऑसिलोस्कोप के दे रहे हैं। ये चैनल A पे, चैनल B को हमने कनेक्ट कर लिया LC के क्रॉस। तो हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब हम इसको 50 हर्ट्ज़ पे रख के दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 50 हर्ट्ज़ और 10 वोल्ट हमने पीक वोल्ट दिया इसको। सिमुलेट द गेन, एनालाइज एंड सिमुलेशन, AC स्वीप 10,000 डेकेड पर 10,000 पॉइंट पर डेकेड आउटपुट। और आउटपुट पे ये देखें कि हमारे पास ये, इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ, नेट नेम 1 शो कर रहा है। तो हमने क्या करना है जी, एनालाइज एंड सिमुलेशन, AC स्वीप, आउटपुट V1 सेव। आप इसको रन करते हैं AC स्वीप पे जाके। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये कर्सर लेके आते हैं हम। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 10 वोल्ट हमने मैक्सिमम वोल्टेज रखा हुआ है, तो उसका 70% 7 बनता है। तो मैग्नीट्यूड अगर 7 हो, इस तरफ Y2 को मैं 7 पर एडजस्ट करता हूँ। तो ऐसा मैं जूम कर लेता हूँ।